देख अगर आप इतना खुश हो रहे हैं तो सोचिए कुछ दिन बाद हमारे भारत का एक और रोवर मंगल पर चलने जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, मंगल पर रोवर और लैंडर चलने जा रहा है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, भारत मंगलयान 2 भेजने जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन में जैसे इसरो ने इतिहास रचा, चंद्रयान 3 को चांद पर उतारा, वैसे ही अब मंगल ग्रह पर मंगलयान 2 की बारी है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो एक और महत्वाकांक्षी मिशन की तैयारी में लगा हुआ है, जिसका नाम मंगलयान 2 है। अब भारत चांद के बाद मंगल ग्रह की ओर कदम बढ़ाने वाला है। इसरो के वैज्ञानिक 2016 से लगातार मिशन मंगलयान 2 के प्रोजेक्ट में जुट गए हैं। 60 के दशक से ही चांद की तरह मंगल ग्रह पर पहुंचने की होड़ भी अमेरिका और सोवियत संघ में शुरू हो गई थी। एक के बाद एक मंगल पर मिशन भेजे जा रहे थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग सकी। बहुत बाद में दोनों मंगल पर पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन साल 2013 में भारत ने मंगलयान लॉन्च किया। इसकी लागत 450 करोड़ की आसपास थी, जो बाकी देशों के मुकाबले काफी कम थी। मंगलयान पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। मंगलयान की सफलता के बाद भी भारत के इसरो ने मंगलयान 2 को लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। इस मिशन में ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी भेजे जाएंगे। जैसे अब चंद्रयान 3 मिशन में आप देख रहे हैं, रोवर लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर चल रहा है। ऐसे ही इसरो मंगल ग्रह की सतह पर रोवर चलाएगा और लैंडर खड़े-खड़े अपना प्रयोग करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का मंगलयान 2 मंगलयान 1 से कितना अलग होगा और साथ ही इसके कब तक लॉन्च होने की योजना है। आइए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। आसान हिंदी भाषा में विस्तार से मंगलयान 2 मिशन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मंगल ग्रह को जानना जरूरी है, ताकि मंगलयान 2 मिशन को अच्छे से समझने में कोई दिक्कत ना हो। लंबे समय से वैज्ञानिक धरती के अलावा सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संभावना तलाशने के लिए शोध करते आ रहे हैं। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की कुछ संभावना है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल के साथ साथ बर्फ की मौजूदगी भी है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी से मंगल ग्रह की औसतन दूरी 22 करोड़ लाख किलोमीटर है, क्योंकि दोनों ग्रह सूर्य के चारों ओर अंधकार पथ पर घूमते हैं। मंगल की सतह काफी पुरानी है तथा क्रिएटरों से भारी हुई है। क्रिएटर किसी खगोलीय वास्तु पर एक गोल या लगभग गोल आकार के गड्ढे को कहते हैं। मंगल की सतह पर किसी द्रव्य वास्तु के बहने के साफ सबूत मिले हैं। द्रव जल की संभावना अन्य द्रव पदार्थों से ज्यादा है। मंगलयान 2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 3 रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। मिशन में मंगल ग्रह के प्रारंभिक चरण इसकी प्रारंभिक परत, हाल के बेसाल्ट और बोल्डर गिरने जैसी चल रही गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक बहुत ही उच्च रेजोल्यूशन वाला पैन क्रोमैटो कैमरा और एक रडार शामिल होगा। इस मिशन की अवधि 1 साल रखी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अगर ये 2024 में लॉन्च नहीं हो पाया तो इसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इस बार मंगलयान सिर्फ मंगल ग्रह का चक्कर ही नहीं लगाएगा, बल्कि लैंडर और रोवर मंगल की सतह पर उतरकर प्रयोग भी करेगा। वहां की सतह, वातावरण, रेडिएशन, तूफान, तापमान आदि का अध्ययन करेगा। इसरो मंगलयान 2 में एरोब्रेकिंग तकनीक का इस्तेमाल करेगा ताकि ऑर्बिटल को मंगल के और करीबी कक्षा में स्थापित किया जा सके। ये प्रोजेक्ट अब भी निर्माण के चरण में है। भारत के अगले मंगल मिशन के लिए जो EU डॉक्यूमेंट सामने आया था, उसमें सैटेलाइट की पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम प्रस्तावित थी, जिसे बताया गया है
कि इसमें जो पेलोड लगेंगे उनमें से एक एरिस नाम का उपकरण होगा। हालांकि इसे लेकर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि इसे भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IIST के संभाग अंतरिक्ष उपग्रह प्रणाली और पेलोड केंद्र SSPAC की तरफ से विकसित किया जा रहा है। इसे जुड़े इंजीनियरिंग मॉडल और हाई वैक्यूम टेस्ट किए जा चुके हैं। इसे पहले इसरो ने मंगलयान 1 की लॉन्चिंग 5 नवंबर 2013 को की थी। करीब 11 महीने की यात्रा करने के बाद मंगलयान मंगल ग्रह के नजदीक पहुंचा था। इसे 24 सितंबर 2014 को मंगलयान की कक्षा में स्थापित किया गया था और मंगलयान लाल ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन पर भेजा गया था। लेकिन अब मंगलयान का अंत हो चुका है, उसकी सांसें थम चुकी है, उसमें मौजूद ईंधन और बैटरी भी खत्म हो चुकी है। इसके साथ मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन का 8 साल 8 दिन का सफर खत्म हो गया। इस मिशन को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। मंगलयान की सफलता इसलिए भी ऐतिहासिक थी क्योंकि भारत अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंच जाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। मंगल पर पहुंचने वाले अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों को कई प्रयासों के बाद ये सफलता मिली थी। पिछले 61 सालों में 58 मिशन भेजे जा चुके हैं। मंगल ग्रह पर मिशन भेजने की शुरुआत सबसे पहले सोवियत संघ ने की थी, लेकिन पहली सफलता अमेरिका के हाथ लगी। ये बात थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही तीसरी शीत युद्ध के समय की। मंगल ग्रह पर अब तक सबसे ज्यादा मिशन अमेरिका ने 29, दूसरे नंबर पर सोवियत संघ रूस में 22 और तीसरा नंबर प्रति यूरोपीय संघ ने 4 मिशन भेजा है। भारत, जापान, चीन और UAE ने एक मिशन भेजे हैं। मंगल ग्रह पर अब तक 8 देशों ने मंगल मिशन भेजे हैं। ये हैं अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, जापान, यूरोपीय संघ, इंग्लैंड, चीन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। मंगल ग्रह पर जो कुल 58 मिशन भेजे गए हैं, उनमें से 23 असफल 39.65%, 31 सफल 53.44% और 3 आंशिक फेल 5.17% हुए हैं। फेल्ड मिशन में 10 लॉन्च फेल रहे, 13 स्पेसक्राफ्ट फेल रहे, 22 सफल मिशन में 9 ही ऑपरेशनल है यानी 49 ही अब तक हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। आगे भी जानकारीपूर्ण वीडियो आती रहेंगी। इसीलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले। वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे यही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।